Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. JKPSC 10+2 पोस्ट लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया था, है ना। वैकेंसी हालांकि रिलीज हो गई थी दिसंबर 2024 में ही, पर उसका सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ था। कल फाइनली ऑफिशियली उसका सिलेबस रिलीज हो गया है। हालांकि एग्जाम डेट्स अभी तक भी नहीं आई है, उसके लिए अलग अलग एंटिसिपेशन लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 2 महीने के बाद एग्जाम हो जाने हैं, कोई कह रहा है 3 महीने के बाद हो जाने हैं। उसका अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, पर सिलेबस के बाद जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली 3 महीनों के अंदर अंदर हो ही जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या कुछ सिलेबस के अंदर चेंजेस हुआ है। पिछली बार जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, या पुराना सिलेबस है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सब जान लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर यानी कि पहले का जो सिलेबस है उसके कंपैरिजन में, तो सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ मेरे को सेम सही लगा। पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में अलग अलग करके लिखा हुआ था, अब थोड़ा सा पास में लिख दिया, स्पेसिंग कम कर दी है, बाकी सारी कहानी सेम सी है। तो फरियर सीरीज का जो फरियर सीरीज पहले भी था अभी भी है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो था वो पहले भी है अभी भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी था अभी भी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास बेसल्स फंक्शन, लगूरे फंक्शन और ये जनरेटिंग फंक्शंस वगैरह जो हैं वो सारे के सारे थे। पर इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, फिर बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 वाला था, 2016 वाला मैथमेटिक्स का जो आपको ये सिलेबस दिख रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स का, इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों से मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स ध्यान रखिएगा इस सिलेबस के अंदर नहीं है, पर मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज सॉल्यूशन फॉर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि स्पेशल फंक्शंस लिखा हुआ है, पर वहाँ पर आपसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। फिर तीसरा मैं बता दूं कि यहाँ पर कहीं भी वेक्टर नहीं लिखा हुआ है। जो पुराना पेपर है उसमें आपसे वेक्टर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो सिलेबस जो लिखा हुआ है वो ठीक है, पर एक बार को आप पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, पीवाईक्यू के लिए जाते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ भी एक बार कंसीडर करनी पड़ेगी, इससे भी गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। वो बाद में चाहे एग्जाम के बाद में आप रेट लगाते रहो या चैलेंज करते रहो कि ये सिलेबस में नहीं था, ये था, वो था, नहीं था, पर पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर बात कर लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस। क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस जो है वो हैमिल्टोनियन से स्टार्ट हो रहा है। हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, सेंट्रल फोर्स, ये सब चालू हो रहा है। इस सिलेबस में कहीं पर भी लंग्रेजियन नहीं लिखा हुआ है ना, नॉट लंग्रेजियन। तो लंग्रेजियन फॉर्मुलेशन इसमें नहीं है। पर फिर अगेन मैं आपको बोल दूं कि जो पुराना पेपर है पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लंग्रेजियन भी इसमें है, लंग्रेजियन के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। और पीवाईक्यू जो है उसमें लंग्रेजियन जो ये सिलेबस है ये बोल रहा है कि लंग्रेजियन नहीं है, पर पीवाईक्यू जो थे उसमें लंग्रेजियन था। तो वो भी करना है आपको, है ना, छोड़ना मत। मतलब इतना सारा जब कर रहे हो तो वो एक टॉपिक नहीं, एक टॉपिक और कर लोगे तो क्या ही सेहत पर फर्क पड़ जाएगा। और वो आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। फिर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलेबस में मेंशन है उसी में से पूछा गया, उसके ज़्यादा इधर उधर कुछ पूछा नहीं गया। आसान भी है, इजीली कर सकते हो। वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले बताना चाहूँगा कि JKPSC 10+2 लेक्चरर के लिए शिखर बैच जो है वो मैंने बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को लिया भी हुआ है। कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक सब्जेक्ट के वीडियोज़ और अपलोड करने हैं। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगी अब तो, क्योंकि लाइव क्लासेस सब खत्म कर चुका हूँ मैं। उसके अलावा पहले इसमें 1000 क्वेश्चंस थे, 1000 क्वेश्चंस थे इस बैच के अंदर। अभी इस बैच के अंदर आपको 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे अभी इस बैच के अंदर। और ये 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इसमें अलग अलग स्टेट के जो पीवाईक्यूज है, इंक्लूडिंग जो लेक्चरर एग्जाम होते हैं वहाँ के, वो सारे के सारे यहाँ पर इस बैच में आपको मिलेंगे। फिर आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिनके आपको PDF सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे जिनके PDF सॉल्यूशन मिलेंगे। वैलिडिटी इसकी टेल एग्जाम है, अब जब भी एग्जाम होगा तब आपको ये ज्वाइन करना है, तब तक आपके लिए कोर्स रहेगा। और लैपटॉप एक्सेस जो है वो इसका अवेलेबल रहेगा, यानी कि लैपटॉप पर भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस है वो 5000 है, जब से शुरू हुआ है तब से यही प्राइस है। क्वेश्चन नंबर बढ़ गए हैं, पहले 1000 थे अब 3000 है, फिर भी मैंने इसका प्राइस सेम ही रखा है।
तो अगर आपको थ्योरी भी कंसिडर करनी है, थ्योरी भी क्लियर करनी है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा MCQ बैच मैंने स्टार्ट किया है, आज से ही स्टार्ट किया है। MCQ बैच में 2500 प्लस क्वेश्चन है, 2500 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लगभग आपको 3000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लास PDF जो कि MCQ PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के सॉल्यूशन रहेंगे, PYQs रहेंगे, अदर स्टेट्स के 8 फुल लेंथ टेस्ट विद सॉल्यूशन PDF आपको अवेलेबल रहेंगे। वैलिडिटी जो है इसकी दिसंबर 2025 तक रहने वाली है। ठीक है, ये जो बैच है इसका प्राइस 3200 रुपये है, पर डिस्काउंट के बाद ये आपको 2800 रुपीज़ का बैच पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि टाइम कम है या बहुत ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगी, इतना मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो आप ये MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ बैच प्रेफरेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताए हैं, उनसे ही आपको थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात, जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर, उनमें से ही कहीं आपको इर्द गिर्द दिखेगा। रीज़न बीइंग कि लगभग हर स्टेट के PYQ मैंने कवर किए हैं। वापस बात कर लेते हैं सिलेबस की। क्वांटम मैकेनिक्स जैसा पहले था एज इट इज़ वैसा सिलेबस है, सेम टू सेम। बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जैसा पहला सिलेबस था सेम टू सेम वैसा सिलेबस है। और न्यूक्लियर फिजिक्स का भी सेम कहानी है। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें पहले एटॉमिक लिखा हुआ था, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी कर दिया, बाकी सारी कहानी सेम है। तो इट इज़ ऑल अबाउट JKPSC 10+2 लेक्चरर फिजिक्स, और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है, ये भी सेम है जैसा पहले था। तो इट इज़ ऑल अबाउट JKPSC 10+2 लेक्चरर फिजिक्स। अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो अब लग जाओ, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि अभी सिलेबस ही नहीं आया, एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा। PSC का काम है पता नहीं कब एग्ज़ाम लेगा, जब सिलेबस आएगा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, वो ये सोचते हैं सिलेबस आ जाए तो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कर दो। अभी भी तुम्हारे में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट आ जाए तो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो एग्ज़ाम डेट वालों को अभी थोड़ा सा वेट करना है तो कर लो। बाकी जो सिलेबस का वेट कर रहे थे उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा ऐप निंजा प्रेप बाय कपिल सर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप iOS यूज़र है यानी कि एप्पल यूज़र है तो उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको फॉलो कर और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।